गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज विविध प्रश्नावली 3 का प्रश्न नंबर 15 स्टार्ट करेंगे हम। देखिए प्रश्न नंबर 15 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² माइनस px प्लस q के शून्यांक हैं। एक द्विघात बहुपद दिया है x² माइनस प्लस q, इसके अल्फा और बीटा दोनों शून्यांक हैं, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इससे मान ज्ञात करने हैं अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर किस तरह से हम हल करेंगे। इसके ऊपर इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, उन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो हमें बताएंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ बहुपद है f(x) बराबर x² माइनस px प्लस q, ये दिया हुआ है। तो इसकी हम पहले तुलना कर लेंगे। उपरोक्त बहुपद की तुलना उपरोक्त बहुपद की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर इस बहुपद की तुलना हम इस व्यापक रूप से करेंगे। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। इससे तुलना करने पर a बराबर क्या है 1, x² का जो गुणांक है a होता है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है, और b बराबर है माइनस p, b की वैल्यू क्या है माइनस p, और c बराबर है q। x का गुणांक b होता है तो इसको छिपा लीजिए, गुणांक रह गया माइनस p, और c की वैल्यू इसमें q है। अब इसका जो पहला पार्ट है उसे हम हल करेंगे। नाउ फर्स्ट पार्ट अल्फा² प्लस बीटा², इसका मान ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, देखिए इसका कोई सूत्र अपने पास नहीं है, तो इसको हम उस रूप में लेके आएंगे जिससे कि हम इसमें सूत्र अप्लाई कर सकें। हमारे पास द्विघात समीकरण के द्विघात बहुपद के दो फॉर्मूले हैं। एक है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, दूसरा है शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। ये दो सूत्र है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले के रूप में इसको हम चेंज करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर ये अल्फा² प्लस बीटा² है, हम इसमें प्लस 2 अल्फा बीटा अपनी ओर से मतलब 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे, और जितना जोड़ेंगे उतना ही हम इसमें से घटा देंगे। इससे इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमने प्लस कर दिया 2 अल्फा बीटा और माइनस भी कर दिया 2 अल्फा बीटा। इससे इसको काटेंगे तो वही आ जाएगा लौट के। काटना नहीं है, काटते तो फिर हम लिखते क्यों यहाँ पर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा है, इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नोट कर सकते हैं, माइनस 2 अल्फा बीटा सेम आ जाएगा जैसा लिखा हुआ है। तो ये तीनों टर्म मिलकर के इस ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गई ना। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर या ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा, और माइनस का 2 अल्फा बीटा है ही है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस b/a, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर बराबर लगा करके माइनस b/a, और इस पर स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस b/a होती है, और अल्फा इंटू बीटा c/a। अब इसमें abc का मान रख देंगे यहाँ से देख करके। abc का मान रखने पर ab और c का मान रखने पर हम abc का मान रखेंगे। देखिए माइनस आ गया, b की वैल्यू क्या है माइनस b है, यहाँ पर एक माइनस और आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। p/a की वैल्यू 1 है, स्क्वायर अपनी जगह पर 2 आ गया, c की वैल्यू q है, अपॉन a की वैल्यू 1 है। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो p² हो जाएगा माइनस 2q। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में, p² माइनस 2q। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है इसका, अल्फा² प्लस बीटा²। समझ में आ गया, अल्फा² प्लस बीटा² है। इसको सॉल्व करने के लिए इसको फॉर्मूले के रूप में लाएंगे, तो हम इसमें अपनी ओर से 2 अल्फा बीटा जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, उतना इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये सेम आ गया। अब इसका फॉर्मूला लगा दिया माइनस b/a, उसका c/abc की वैल्यू यहाँ से देख करके रख दी और सरल कर दिया, आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट हल करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट को रफ कर देते हैं, यहाँ से इतना पार्ट रफ करेंगे फर्स्ट पार्ट को, और इसका सेकंड पार्ट हम हल करेंगे। देखिए सेकंड पार्ट भी इजी है, हार्ड नहीं है।
तो सेकंड पार्ट को देखिए किस तरह से हल करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें मान ज्ञात करना है 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। अब इसका भी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम इसको पहले सरल कर लेंगे। सरल कैसे करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, इसके हरों का अल्फ़ा बीटा लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इस जो हर है इससे इस हर को भाग लगा देंगे। यहाँ पर अल्फ़ा तो है लेकिन बीटा नहीं, इसका बीटा का गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो ऊपर बीटा से गुणा करेंगे तो बीटा आ जाएगा। इसमें अल्फ़ा बीटा, यहाँ तो अकेला बीटा अल्फ़ा है ही नहीं है, इसका इसमें अल्फ़ा से गुणा कर दीजिए ऊपर ऐसा में। अब ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको ले सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा, क्योंकि बीटा प्लस अल्फ़ा कहिए या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात होती है, क्योंकि योग की क्रिया क्रम विनिमय होती है, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। योग की और गुणा की क्रिया दोनों क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा कहो या बीटा प्लस अल्फ़ा, रिजल्ट सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये अल्फ़ा बीटा है, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे, ए बी सी के मान रख देंगे, या फिर ऐसा करते हैं और सरल कर लेते हैं इसको। यहाँ पर इसको ऐसे ले सकते हैं, इम्प्लाई लगा देता हूँ यहाँ पर इसी लाइन में, माइनस बी अपॉन ए गुणा ए अपॉन सी। जे अपॉन में है ना, तो भिन्न भिन्न में जब भिन्न का भाग लगाते हैं तो नीचे वाली भिन्न का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम हो जाता है, पलट जाता है। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस बी अपॉन सी। अब इसमें बी और सी के मान रख देंगे यहाँ से देख करके। तो बी का मान क्या है, माइनस पी, तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए इक्वल टू, माइनस का साइन तो है ही है, बी की वैल्यू क्या है माइनस पी है, तो ये प्लस पी हो जाएगा, फिर माइनस इंटू माइनस अपॉन सी, सी का मान क्यू है। इस तरह ये आंसर आ जाएगा पी अपॉन क्यू, और ये इसका आंसर हो गया। आया समझ बेटा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट होता है। 15वां प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। और अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। इसको रफ कर देते हैं और प्रश्न नंबर 16 समझेंगे अब आप। प्रश्न 16, ठीक है, इसको कंप्लीट रफ कर देते हैं यहाँ से। और प्रश्न नंबर 16 आपको समझना है। इसको रफ करने के बाद समझेंगे आप प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16वां प्रश्न है, यदि बहुपद x पावर 4 माइनस 6x क्यू प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से भाग दिया जाता है और शेषफल x प्लस ए आता है, तो k और a का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस बहुपद को भाग देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य। तो मैं यहाँ पर बेटा प्रश्न लिख करके उसका भाज्य लिख लेता हूँ। भाज्य, भाज्य दे रखा है बराबर x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और जिससे भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। तो यहाँ पर जो भाजक है वो है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। इससे भाग देने पर जो शेषफल आता है x प्लस ए आता है। शेषफल भी हम नोट कर लेते हैं यहाँ पर। शेषफल बराबर है x प्लस ए, और आपको k तथा a का मान ज्ञात करने के लिए बोला है क्वेश्चन में। तो देखिए ये प्रश्न बच्चों को बहुत कठिन लगता है, जबकि ये इतना कठिन नहीं है। आपको सीधे इसमें भाग लगाना है लंबी विभाजन प्रक्रिया से, ठीक है। तो अब कैसे भाग लाएंगे, देखिए ये भाज्य है, इसको इस भाजक से भाग दें तो शेषफल इतना आता है, ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, हम भी भाग लगा के देखते हैं, देखो कितना आता है, ठीक है। तो यहाँ भाग लगा लेते हैं इसमें, ये जो दे रखा है भाज्य लंबी विभाजन प्रक्रिया से। देखिए भाग का निशान लगा लेंगे इस तरह से हम, और जो हमारा भाज्य है उसे इसके अंदर नोट करेंगे x पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x
प्लस 10। इसको भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से। ठीक है, थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। ठीक है, अब देखिए भाग सावधानी से लगाना है आपको, भाग लगाने में इसमें मिस्टेक हो जाती है। भाग कैसे लगाते हैं हम आपको पहले ही समझा चुके हैं इस चैप्टर में शुरू में ही। तो पहले पद को पहले पद से भाग देंगे आप तो क्या आएगा, एक्स पावर 4 को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो एक्स पावर 4, फिर माइनस 2x से गुणा करेंगे तो माइनस 2x की हो जाएगा, फिर k से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस के एक्स स्क्वायर। आया समझ, पहले पद में पहले पद से भाग दिया, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर से इसमें गुणा करके हमने यहाँ पर लिख दिया, समान पद के नीचे समान पद। अब इसमें घटाएंगे हम, घटाने के लिए नीचे की लाइन के चिन्ह बदल देंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस घटेगा 0, इसे घटाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 4x³। ठीक है, ये प्लस माइनस ये भी घटेगा, इसे घटाएंगे बेटा तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर तो कॉमन है, प्लस का 16 माइनस के इस तरह से, और एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ, माइनस 25x प्लस 10। ठीक है, 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आएगा, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, इस तरह से आएगा। देखिए 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये लाइक टर्म नहीं है इसलिए मैंने इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 16 माइनस के, यही बचा ना। अब हम वही वर्क फिर से करेंगे जो अभी किया था कि फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म, पहले पद को पहले पद से भाग देंगे तो यहाँ पर इस पहले पद को इससे भाग देंगे तो ये प्लस का ये माइनस का इसलिए माइनस आएगा, और 4x³ को एक्स स्क्वायर से भाग देंगे तो माइनस 4x आएगा, एक्स स्क्वायर कम हो जाएगा यहाँ पर तो माइनस का 4x बचेगा। अब माइनस 4x से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर पहला पद सेम ही आता है, और इस माइनस 4x का इस माइनस 2x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस के से गुणा करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 4kx, माइनस 4kx, समान पद के नीचे समान पद लिखा जाता है भाग में, और फिर से हम यहाँ पर घटाएंगे, घटाने के लिए चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएंगे यहाँ पर। अब इसमें से घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर फिर कॉमन है, इसको ले सकते हैं 16 माइनस के माइनस 8, और मैंने यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, और यहाँ पर इसमें भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्स कॉमन है देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस 4k माइनस 25, एक्स कॉमन ले लिया प्लस 10। ठीक है, देखिए प्लस का है ये 4k और माइनस 25, और एक्स कॉमन था, कॉमन ले लिया मैंने। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से मैं बराबर लगा देता हूँ, ये 16 में से 8 घट जाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस ये लाइक टर्म है, दोनों समान पद हैं, तो ये बचेगा 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ये 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10। ठीक है, अब फिर से भाग देते हैं, पहले पद में पहले पद का भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा प्लस 8 माइनस के। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, यही आएगा, स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। अब 8 माइनस के से इसमें गुणा करेंगे तो पहला पद सेम आ जाएगा, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। अब माइनस 2x से गुणा करेंगे, इसका माइनस 2x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर माइनस 2x से गुणा करना है तो हम इसको ले सकते हैं माइनस 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स। ठीक है, माइनस 2 की 8 माइनस के आ गया और x भी आ गया ना। अब k से गुणा करेंगे इसका तो यहाँ पर आएगा प्लस के 8k लिख दीजिए, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं 8k और माइनस के स्क्वायर। ठीक है, 8 माइनस के का k से गुणा हुआ तो पहले 8 से होगा तो 8k हो जाएगा, और k से होगा तो माइनस का के स्क्वायर हो जाएगा। अब नीचे जो लाइन है इसके चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस में, ये बचेगा। इसको हम सरल करेंगे, किस तरह सरल करेंगे, इसमें x कॉमन है तो हम x कॉमन ले लेंगे, दोनों प्लस की टर्म है, इसलिए मैं इनको यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट में लिख लूँगा, ऐसे लिख लेंगे 4k माइनस 25, और ये प्लस का साइन है इसलिए साइन अंदर की चीज़ें नहीं होंगे, ये आ जाएगा प्लस 8 दूनी 16 माइनस 2k, और इसमें x कॉमन है तो वो कॉमन है तो कॉमन ही रखा मैंने उसको, और आगे देखिए क्या है यहाँ पर प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। ठीक है, बड़े पावर को पहले लिखते हैं, के स्क्वायर माइनस का 8k और प्लस का 10। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा,
कि ये इसको अब हम इस साइड में ले लेते हैं कि वहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई ना दे बेटा, तो हम इसको इधर ले आते हैं। 4k माइनस 2k तो क्या आ जाएगा 2k, ठीक है। और -25 प्लस 16 तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ठीक है। अब ये इससे भाग नहीं लेगा, इसमें भाग लगेगा नहीं लेगा, क्यों? इसकी जो हमारा जो भाजक है उसकी घात 2 है, इसकी घात तो 1 है, ये तो भाग नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा शेषफल है, इस समय भाग लगेगा ही नहीं, तो ये क्या है शेषफल है। इसको ये हमारा अचर पद है, इसको यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा शेषफल हुआ, शेषफल ये है। लेकिन प्रश्न के अनुसार जो शेषफल है वो x प्लस a है। जब हमने भाग लगाया तो हमारा शेषफल ये आया है। शेषफल क्या आया है 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब यहाँ पर लिख लेते हैं शेषफल बराबर 2k माइनस 9 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10, ये शेष आया है। परंतु जो प्रश्न में दिया है शेषफल, परंतु प्रश्न के अनुसार शेषफल बराबर x प्लस a, प्रश्न के अनुसार शेषफल ये है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों शेषफल की क्या करेंगे तुलना कर देंगे। यहाँ लिखेंगे दोनों शेषफल की तुलना करने पर, दोनों शेषफल की तुलना करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे x का जो गुणांक है वो 1 है और यहाँ पर x का गुणांक 2k माइनस 9 है। तो 2k माइनस 9 बराबर 1 आ गया और a बराबर आएगा, और a बराबर के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 आया समझ। x का गुणांक यहाँ 1 है, x का गुणांक 2k माइनस 9 है, 2k माइनस 9 बराबर 1 आ गया, 1 आ गया। और हमारा जो गुणांक है वो a है, तो यहाँ पर गुणांक के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 है, तो a बराबर होगा के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लेते हैं। यहाँ से 2k माइनस 9 बराबर 1 है, इसको सरल करेंगे तो 2k बराबर हो जाएगा 1 प्लस 9 और 2k बराबर कितना हो गया 10। इस तरह से k बराबर हो गया 10/2 और इसका मतलब k इज इक्वल टू 5। तो k का मान 5 आ गया। इस k के मान को हम इसमें रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं हम यहाँ से, नहीं तो बेटा लिखेंगे कहाँ पर, इसको यहाँ रफ कर लेते हैं। हमें k और a का दोनों मान ज्ञात करने हैं। इसको यहाँ से कंप्लीट रफ कर लेता हूँ मैं, और देखिए k का मान यहाँ रख देंगे, a बराबर के स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 आया है। इसमें k की जगह क्या रखना है 5, तो k बराबर 5 रखने पर, इसमें k की जगह पर 5 लिख देंगे, 5 आया है। तो ये हो जाएगा a बराबर 5 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5 प्लस 10। तो ये कितना हो गया 25 माइनस 8 पंजे 40 प्लस 10, तो बराबर 35 माइनस 40, तो बराबर में आ जाएगा यहाँ पर -5 इज इक्वल टू -5। आप देख रहे हैं यहाँ पर a बराबर -5 और k बराबर 5, लास्ट में लिख देंगे। अतः अब लिख देना आपको, अतः a बराबर -5 और k बराबर 5, ये क्या है इसके आंसर हैं। आया समझ बेटा। इस तरह से ये प्रश्न नंबर 16 हल होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर जो 16 है अपना आंसर हमने मिला लिया है, k बराबर 5 a बराबर -5 आ रहा है, ये दोनों आंसर सही हैं, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा। बस जब आप भाग लाएंगे इसमें ये लंबी विभाजन प्रक्रिया से, तो ये भाग है इसको आपको सही से देना है, भाग में गलती ना हो जाए आपकी, सावधानी रखनी है हर स्टेप पर आपको, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 16 कंप्लीट होता है। और अब आप समझेंगे हमारा प्रश्न नंबर 17, ठीक है। आज का प्रश्न नंबर 17 देखेंगे आप, इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से और प्रश्न नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 17, लेकिन इसको रफ करना पड़ेगा पहले। इसको रफ करने के बाद हम आपको समझाएंगे प्रश्न नंबर 17।
तो देखिए प्रश्न नंबर 17। प्रश्न 17वां प्रश्न है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर स्क्वायर। भूखंड की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। जो लंबाई है चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। अभी इस द्विघात समीकरण निर्मित कर भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है, तो इसका मतलब हमको चौड़ाई मान लेना चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं, माना कि भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। मान लेते हैं चौड़ाई x मीटर है, तो भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी। देखिए लंबाई के लिए बोला है उसने प्रश्न में कि भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई x इसका 2 गुना क्या हो गया 2x। इससे भी एक अधिक है तो एक और अधिक कर दीजिए, इससे +1 कर दीजिए। x का 2 गुना क्या हुआ 2x, उससे भी एक अधिक तो +1 कर दीजिए, 2x + 1 मीटर। ये इस भूखंड की लंबाई हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल, चूंकि क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर दिया है, इसलिए क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर 528। अब हम यहाँ मान रख देंगे लंबाई कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई है इसकी x, बराबर 528। अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो x के अंदर गुणा हो जाएगी, जाएगा 2x² + x माइनस 528 बराबर 0। इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे बाएं पक्ष की ओर, तो ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, अब आप इसको हल करेंगे तो हल करने के लिए आपके पास एक गुणनखंड विधि है और दूसरा सीधराचार्य सूत्र भी है। आप किसी विधि से इसके गुणनखंड करेंगे, इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे, हल ज्ञात करेंगे। तो मैं इसको गुणनखंड विधि से हल करूंगा बेटा। हम यहाँ लिख लेते हैं 2x² प्लस, इस तरह से ब्रैकेट लगा देंगे, x माइनस 528 बराबर 0। हम माइनस लगाया तो माइनस लगा देंगे। 528 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 1056। इस 2 की इसमें गुणा करेंगे 1056 हो गया, और इन दोनों की गुणा जो हुई वो ही 1056। 1056 के गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से, तो ये 2 से भाग लग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 चौके 8, 2 एकम 2 तीन 6, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 दिया 6, और 3 से 11 बार, और 11 से 1 बार। अब आपको क्या करना है कि इसमें ऐसे 2 पेयर बनाने, ऐसे 2 युग्म बनाने हैं, उनको माइनस करने पर 1 आना चाहिए। यहाँ पर 1 है ना, माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1, और गुणा इतना हो तो गुणा तो बैठ ही जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर गुणा माइनस करने पर 1 कैसे आएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। देखिए ये यहाँ तक 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये तो हो गया 32, और हो गया 11 थी 33। ठीक है, ये 33 माइनस 32 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इनकी आप गुणा करेंगे तो 1056 आएगा, और घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ये हो जाएगा 2x² प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, और इसके आगे हम क्या करेंगे अब आप समझेंगे इसको। यहाँ पर अब हम इसके पेयर बनाकर कॉमन लेंगे। ये पेयर बना लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो इसको अभी रफ कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको इधर दिखाई नहीं दे। इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से, इधर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे अब आप इसको आगे, इस पेयर में से x कॉमन है, x कॉमन ले लिया तो क्या रहेगा x + 33, x + 33, और ये माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर। इसमें क्या कॉमन है, इसमें 32 कॉमन रहेगा। कॉमन लेने के बाद फिर इससे भाग लगाएंगे, यहाँ बचेगा x माइनस बाहर आया इसलिए अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और अंदर यहाँ भी 33 बचेगा। ठीक है, बराबर 0।
ठीक। 33 दूनी 66, ये 32 कॉमन लिया था हमने यहाँ पर, जब 32 कॉमन लिया है तो ये 528 भी है अंदर, 32 3 दूनी 6। इसका मतलब इसमें कहीं अभी मिस्टेक लग रहा है अपने को। तो मिस्टेक क्यों भाई, ये देखिए ज़रा, 1 मिनट चेक कर लेते हैं इसको फिर से, क्योंकि यहाँ पर इससे हम जब गुणा करेंगे तो 2 3 6 आएगा पीछे, और यहाँ पर तो 8 आ रहा है पीछे। इसका मतलब इसमें कहीं मिस्टेक हो रही है। उस मिस्टेक को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जब चेक करेंगे बेटा, तो यहाँ पर मिस्टेक ये है कि इसमें हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2 और बचेगा जो हमने नहीं लिखा है ना। यहाँ पर 2 भी तो बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट सेम नहीं आते तो समझ जाना है आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया, उस मिस्टेक को आपको पकड़ लेना है। दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आने चाहिए। तो यहाँ पर इसमें x कॉमन था, तो यहाँ बचा था 2x प्लस 33, और इसमें क्या कॉमन है, 32 कॉमन है, तो इसमें 32 कॉमन नहीं आके 2 बचेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 16 कॉमन आएगा, 16 कॉमन आएगा इसमें से। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे। ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा था तो हमने वहाँ पर पकड़ लिया कि इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, इसलिए जो कॉमन आएगा वो आएगा 16। ठीक है, 16 कॉमन आएगा, 16 से भाग लाएंगे, यहाँ बचेगा 16 दूनी 32, 2x, और ये प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, और इधर भी आएगा 33 बराबर 0। अब आप चेक कर सकते हैं, ब्रैकेट खोलने पर वही टर्म आएगी जो यहाँ पर है, 16 3 48 का 8, 4 बचा, 16 3 48 4 52। ठीक है, अपना सही है। ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम आना चाहिए। अगर एक जैसे ब्रैकेट नहीं आते तो समझ लेना आपका कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत हो गया है, कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया है। फिर आप उसको सही करेंगे, ढूंढेंगे। हमने ढूंढ लिया, देखो अब आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x - 16 बराबर 0। ठीक है, तब आप लिखेंगे यहाँ से कि यदि 2x प्लस 33 बराबर 0, तो 2x बराबर -33 और x बराबर -33/2। x वैल्यू क्या है, -33/2। उसे लंबाई और चौड़ाई पूछी है, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा माइनस का 16.5। तो जो लंबाई है वो माइनस में नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे असंभव। ठीक है, जो लंबाई और चौड़ाई है उसकी वो माइनस में नहीं है भूखंड की, वो प्लस में ही है, इसलिए माइनस वाला हम यहाँ पर असंभव लिख देंगे। और अब हम लिखेंगे कि यदि x - 16 बराबर 0, इसको यहाँ से रफ कर लेते हैं और यहाँ पर नोट करेंगे कि यदि x - 16 बराबर 0, तो x बराबर 16। ठीक है, ये x - 16 है बराबर 0 ले लेंगे तो x बराबर 16 आ जाएगा, तो x का मान 16 आ गया है। अब इसको हम यहाँ पर रख देंगे, लिखेंगे क्या आता है, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर है, लंबाई क्या है 2x + 1, 2 गुणा बराबर 33 मीटर। देखिए 16 यहाँ पर लिख देंगे, 16 आया तो 16 दूनी 32 और कितना हो गया 33 मीटर। और आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और ये हो गया इसका आंसर, क्योंकि x 16 आया है और वो उसकी चौड़ाई है भूखंड की। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही रहेगा, इसी की आप प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।